नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और सबसे पहले बात कर लेते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है, लिहाजा बीजेपी ने सुबह 8:45 पर पुष्पांजलि और प्रार्थना सभा का आयोजन किया है। पीएम मोदी सबसे पहले अटल स्मारक पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश भर के पार्टी पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों से सभी बूथों पर अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने और अटल जी के अद्भुत व्यक्तित्व पर चर्चा करने को कहा है। तो आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और इसी मौके पर अटल स्मारक पर पुष्प अर्पित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। हालांकि बताया यह जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी अटल जी की जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देंगे। सीएम योगी लखनऊ में सुबह 10 बजे लोक भवन के प्रांगण में अटल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो सीएम योगी भी 10 बजे लोक भवन में कार्यक्रम है और इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ अटल जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो 10 बजे लोक भवन के प्रांगण में यह कार्यक्रम रखा गया है और पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी जाएगी, उन्हें नमन किया जाएगा, उन्हें याद किया जाएगा और अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है क्योंकि पूर्व पीएम की अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है। तो बताया जा रहा है कि जो ये कार्यक्रम है लोक भवन के प्रांगण में इस कार्यक्रम को रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश में आज से संस्कृत उत्सव 2023 का आयोजन होना है। यूपी सरकार अटल जी की जन्म जयंती के शताब्दी वर्ष पर पूरे प्रदेश में संस्कृत उत्सव 2023 के भव्य आयोजन की तैयारी कर रही है। इस कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश पर्व हमारी संस्कृति हमारी पहचान की थीम लाइन से किया जा रहा है। ये उत्सव 26 जनवरी 2024 तक चलेगा और उत्सव के दौरान ही गांव, ब्लॉक, तहसील, जिला, मंडल समेत राज्य स्तर पर लोक कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित मंच मिलेगा। इसमें कई प्रतियोगिताएं भी शामिल हैं। आगरा के बटेश्वर में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विकास कार्य और सांस्कृतिक संकुल केंद्र का लोकार्पण करेंगे। 100 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास भी होना है। सीएम योगी हेलीकॉप्टर सेवा का भी शुभारंभ करेंगे। तो बताते चले आपको 100 करोड़ से ज्यादा की सौगात मिलेगी। अटल जी की प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया जाएगा। हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ भी होना है आज। तो आगरा के बटेश्वर में प्रतिमा का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ क्योंकि आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और इसी मौके पर कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का समरसता अभियान के तहत ही कोसी क्षेत्र का दौरा है और इस दौरान जयंत चौधरी मथुरा की छाता विधानसभा क्षेत्र में 6 गांवों का दौरा करेंगे। वो कोटवन, लालपुर, हुलवाना, बैठनकला, नंदगांव, हाथिया गांव में ग्रामीणों को संबोधित भी करेंगे। एटा में लड़की को घर से भगाकर शादी करना महंगा पड़ गया है। लड़की के घर वालों ने युवक के पिता की गोली मारकर हत्या कर दी है और इस वारदात के बाद एकाएक हड़कंप मच गया है। लड़की पक्ष के 6 लोगों पर गंभीर आरोपी लगा है और इस हादसे के बाद घायल शख्स को मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना जैथरा क्षेत्र गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कासगंज पुलिस ने इंटर कॉलेज में हुई चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने इनके पास से अवैध तमंचे और छुरा भी बरामद किया है। आपको बता दें थाना सिटपुरा क्षेत्र के कुंवर रघुवीर सिंह इंटर कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
खबर बदायूं से है, जहां पर एक दिन पहले हुए साहिल हत्याकांड मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। सिविल लाइन क्षेत्र के रहने वाले साहिल को मार के आरोपी विपिन झा ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक साहिल मिट्टी खनन का कार्य किया करता था और मिट्टी की लेबलिंग के काम के दौरान दोनों में कहासुनी भी हुई गई थी। लेन देन का मामला भी सामने आया है। खबर गोंडा से है, जहां पर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल जिस शख्स की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 साल पहले मृतक के सगे भाइयों और उसके पिता को जेल भेज दिया था, उसको पुलिस ने गुजरात के कच्छ से बरामद कर लिया है। झूठे केस में फंसाने के आरोप में पति पत्नी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला ने संपत्ति विवाद में अपने ही पति की हत्या का झूठा मुकदमा दर्ज कराया था और आरोपी महिला विधवा की जिंदगी जी रही थी और इसके 3 देवर और ससुर जेल की हवा खा रहे थे। दरअसल 2020 में महिला पति की हत्या का केस दर्ज कराया था और पति चुपके से गुजरात चला गया। पति पत्नी ने संपत्ति में हिस्सा न मिलने पर खौफनाक चाल चली थी। पुलिस इस मामले की अब छानबीन कर रही थी। इसी बीच पुलिस को मृतक के गुजरात में होने की बात का पता चला। पुलिस टीम जब गुजरात पहुंची तब वहां पर नौकरी कर रहे रामकरण को अपने साथ गोंडा लेकर आई। आओ चलो आओ आप। थाना कोतवाली देहात के अंतर्गत ये घटना जो है प्रकाश में आई थी। एक गुड़िया नाम की महिला पत्नी रामकरण निवासी बेसिया चैन थाना कोतवाली देहात ने माननीय न्यायालय में 156(3) के तहत मुकदमे का आदेश कराया था और 5 जून 2023 को थाना कोतवाली देहात पर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार 156(3) के तहत ये हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें वादिनी द्वारा बताया गया था कि उसके पति की हत्या कर दी गई है उसके ससुराली जनों के द्वारा। इसमें उस महिला द्वारा अपने पति के 3 भाई एवं पति के पिता कुल 4 ससुराली जनों के विरुद्ध हत्या और उसको लाश को गायब कर देने का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। महोबा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त अभियान चलाकर अवैध कच्ची शराब का जखीरा बरामद किया है। अलग अलग स्थानों से पुलिस ने 200 लीटर अवैध शराब समेत 5000 लीटर लहर नष्ट किया है और यही नहीं, पुलिस ने अवैध शराब की भट्टियों को बुलडोजर से ध्वस्त किया। पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारी और तस्करों में हड़कंप मचा है। कासगंज पुलिस ने लूट हत्या का खुलासा करते हुए 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने ट्रक चालक की हत्या कर पॉलिथीन के 120 बोरे लूट लिए थे। हत्या के बाद शातिरों ने ट्रक चालक के शव को नहर में फेंक दिया था और ट्रक को एटा कासगंज रोड पर छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस ने 2 अवैध तमंचे भी बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा सर्विलांस, स्वास्थ्य एवं कोतवाली कासगंज की संयुक्त टीम गठित की गई। वादी के द्वारा दी गई जानकारी एवं जांच पड़ताल के बाद यह तथ्य प्रकाश में आया कि वीर बहादुर जब अपना ट्रक लेकर कोतवाली देहात जनपद एटा क्षेत्र में पहुंचा तो 4 व्यक्तियों द्वारा उसका ट्रक रोक लिया गया। उसमें लदे हुए 120 पन्नी के बोरे लूट लिए गए एवं उसको उतारकर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई एवं जावड़ा नदी में उसके शव को फेंक दिया गया। मामले में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं उनको कारागार भेज दिया गया है। कन्नौज में जमीन विवाद के चलते सगे भाइयों के परिवार में खूनी संघर्ष हो गया है। विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की पीट कर हत्या कर दी है। इसके बाद आरोपी ने मृतक की पत्नी और 2 बेटों पर भी हमला कर दिया है। मामला छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर रिश्तों का कत्ल हुआ है। पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है और ये लड़ाई 10 बीघा खेती के बंटवारे को लेकर थी। खबर इटावा से, जहां पर जिला जेल से विचाराधीन बंदी के फरार मामले में एक्शन हुआ है। डीआईजी जेल देर रात इटावा पहुंचे और फॉरेंसिक टीम के साथ जांच की है। लापरवाही बरतने पर 5 जेल कर्मियों को निलंबित भी किया जा चुका है। आपको बताते चले, आरोपी अजय जिला जेल से फरार हो गया था। देखिए, कल एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक बंदी कहीं चला गया है। उसके तहत
जो कार्रवाई थी वो कर दी गई है। FIR इसमें लिख दी गई है। चूँकि मैं रेंज DIG हूँ तो प्रकरण के संबंध में मैं पूछताछ करने आया था, पूछताछ कर ली गई है। बाकी जो इंक्वायरी की कार्रवाई है वो प्रचलित है। शेष जो विधिक प्रक्रिया है उसको सब कर। खबर अयोध्या से है। रामलला के परिसर में पूजित कलश को अयोध्या महानगर के कार्यकर्ताओं में वितरित किया गया, जहां से 15 नगरों में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजित कलश घर घर पहुंचाया जाएगा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर आसपास के मठ मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान करते हुए पूजन आरती और भगवान के समक्ष धार्मिक अनुष्ठान करने का आह्वान किया जाएगा। आपको बताते चले, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को जन जन से जोड़ने के लिए विश्व हिंदू परिषद देशव्यापी अभियान चला रहा है और 15 नगरों में अक्षत पूजन वितरण के लिए पूजित अक्षत सौंपा गया है और इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य जन जन को राम के साथ जोड़ना है। स्वामी जी ने बताया ये आज इस महानगर की दृष्टि से जो 15 नगर हैं उन नगरों के लिए अक्षत वितरण करने का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसकी सारी पृष्ठभूमि भूमिका ट्रस्ट के महासचिव श्रीमान चंपत जी ने आपके सामने रखा है। इसका मूल उद्देश्य जन जन को राम के साथ जोड़ना। लोग इस आनंदोत्सव को जो यहाँ अयोध्या में 22 तारीख को घटित होने वाला है, प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर, इसका आनंद हर कोई देश विदेश जहाँ भी बैठा है उसका आनंद ले। ग्रेटर नोएडा में गिरी मकान की छत मलबे में दबकर 2 बच्चियों की मौत हो गई है। 5 साल और 3 साल की बच्चियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि परिवार के 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मकान में ऊपर चल रहा था कंस्ट्रक्शन का काम। बताया जा रहा हादसे के वक्त घर में मौजूद था परिवार। दादरी के समाधिपुर गांव की पूरी घटना बताई जा रही है, जिसमें 2 बच्चियों की मौत हो गई है और 5 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो मकान बनाने का ये काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसी दौरान ये बड़ा हादसा हुआ था। मलबे में दबकर 2 बच्चियों की मौत हो गई है और 5 साल और 3 साल की बच्चियों की मौत हुई है। अब की बार 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी का टारगेट सेट हो चुका है। पीएम मोदी और अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को नया लक्ष्य दे दिया है और अभी से चुनावी तैयारियों में जुटने की बात भी कह दी है, जिसमें युवा, महिला, किसान से लेकर राम मंदिर तक का मुद्दा शामिल है। देश के युवा में ये भरोसा लगातार बढ़ रहा है कि बीजेपी ही उसकी आकांक्षाएं समझती है, उसके लिए काम करती है। जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने में जरा भी शर्म अनुभव नहीं करते, उन लोगों को देश की जनता ने आज साफ साफ संदेश दे दिया। जिस पार्टी के पास मोदी जैसे टीम लीडर, शाह जैसे चाणक्य और नड्डा जैसे कूल कैप्टन हो, उस टीम के सामने अच्छों की दशा और दिशा बिगड़ ही जाती। और ये पिछले कई चुनाव परिणाम से साबित भी हो जाता है। ऐसे में अब बीजेपी विपक्ष के खिलाफ प्रचंड जीत का लक्ष्य लिए आगे बढ़ रही है। बीजेपी की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव में भारी जीत हासिल करने पर टिकी है। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगठन के प्रमुख नेताओं से पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ाने की दिशा में काम करने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी और अमित शाह ने कहा, पार्टी का वोट प्रतिशत 10% बढ़ाना है। प्रदर्शन ऐसा हो कि विपक्ष स्तब्ध हो जाए। महिला, युवा, किसान और गरीबों को जोड़े। चुनाव में 35 करोड़ वोट पाने का लक्ष्य है। स्वागत माननीय प्रधानमंत्री जी का।
दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी भारी जीत हासिल करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके मद्देनजर पीएम मोदी ने संगठन के प्रमुख नेताओं के सामने तैयारियों को और तेज करने की बात कही। बीजेपी पार्टी पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक में 2024 में पार्टी की प्रचंड जीत को लेकर के रणनीति तय की गई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया। इसमें तय किया गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 10% अधिक वोट हासिल करने और कम से कम 50% वोट हासिल करने की रणनीति बनाई गई। यानी इस बार की लड़ाई सीधे सीधे विपक्षी गठबंधन से है, जिसमें 27 दल शामिल हैं और एक के सामने एक वाली रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो 2019 में बीजेपी को 23 करोड़ वोट मिले थे। बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में 37% से अधिक वोट मिले थे, जिसे पार्टी इस बार बढ़ाकर 50% के करीब ले जाना चाहती है। बीजेपी 2019 में 303 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी। अब पार्टी ने 350 सीटों का नया टारगेट सेट किया है। बीजेपी की बैठक में 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन पर भी विशेष चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राम मंदिर के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने और उस पर चर्चा करने के लिए कहा गया। पार्टी को भरोसा है चुनाव में राम मंदिर उसके पक्ष में एक बड़ा मुद्दा होगा। मैंने ट्रस्ट से आग्रह किया है कि आप किसी को भी बुलाइए, राम में जिसकी भी आस्था हो, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वो चाहे दुनिया में कहीं का भी रहने वाला हो, आप उसको बुलाइए। लेकिन वो तमाम सारे राजनीतिक दल जो आज मंदिर जाने के लिए लालायित हैं, ये वो लोग हैं जो आरोप लगाते हैं कि हमको बुलाया नहीं जा रहा है, सरकार हमको बुलाती है नहीं, भाजपा हमको बुला नहीं रही, राम सबके हैं। तो ये वहाँ पर केवल अपना आस्था के लिए नहीं जाना चाहते, अपनी श्रद्धा के लिए नहीं जाना चाहते, वो राजनीति के लिए जाना चाहते हैं। जो विरोधियों का गठबंधन है उसे मैं ठगबंधन कहता हूँ, और वह ठगबंधन दिशा विहीन है, उसके पास कोई दिशा नहीं है। जितने दल हैं, जितने नेता हैं, उतने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। इसलिए मैं आज यहाँ यही कह सकता हूँ, तीसरी बार मोदी सरकार उत्तर प्रदेश में 80 की 80, देश में 400 पार। भाजपा की माननीय नरेंद्र मोदी जी में फिर से सरकार बनेगी। यानी 2024 के चुनाव में युवा, महिला, गरीब, किसान और राम मंदिर का दाव विपक्ष के लिए तनावपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बीजेपी का टारगेट 400 पार होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।